हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल पे आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया है कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एक बेहतर तरीके से समझ में आए। तो बेसिकली इमेजिन इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल शुरू करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम इमेजिन करके समझें, ना कि बुक्स को देख के, किताबों को देख के ड्राइंग बना लें। तो इसलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमने इस वीडियो में कवर किया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग शीट के साइजेस क्या होते हैं, ड्राइंग बोर्ड के साइजेस क्या होते हैं, ड्राइंग पेंसिल और उसकी ग्रेड्स क्या होती हैं, बेसिक लाइंस जो हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में वह क्या होती हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का नोटेशन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होती हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए, और कैसे ड्राइंग शीट को फोल्ड किया जाता है। आइए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की तकनीकी भाषा वाली ड्राइंग होती है जिसे हम पेंसिल, पेन और ड्राफ्टर और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं उनकी मदद से बनाते हैं। ये इंजीनियर्स के द्वारा यूज की जाने वाली यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। इसको एक ग्राफिकल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ISO 128 का यूज़ करते हैं। मेजर जो क्लासिफिकेशन है ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की वह 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम 2 टाइप के पेपर्स पे बनाते हैं, हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर। जो कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, हाथ से बनाए गए पेपर्स होते हैं। ये थोड़े खुरदरे और हल्का पीलापन होता है इसमें, जबकि मिल मेड पेपर्स क्वाइट प्लेन होते हैं और वाइट इन कलर होते हैं। BIS के स्टैंडर्ड IS 10811 सन 1983 के आधार पर ड्राइंग शीट्स के साइजेस को बताया गया है, जो कि आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट शीट के साइजेस दिए हुए हैं। वो A0 से लेके A5 तक। शीट का साइज़ A0 से जैसे ही हम A1 की तरफ बढ़ेंगे तो शीट का साइज़ आधा हो रहा है। सबसे बड़ी शीट का जो साइज़ होता है वो 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो होता है √2:1। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो इसमें शीट का GSM होता है वह 150 से लेके 250 GSM तक होता है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पेपर यूज़ किया जाता है। GSM का मीनिंग होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। यह IS 1444 सन 1989 के आधार पे बताया गया है। इसमें ड्राइंग बोर्ड के साइजेस दे रखे हैं D0 से लेके D3 तक। जनरली हम D2 बोर्ड का यूज़ करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। इसमें हमने 2 फिगर के माध्यम से दिखाया कि ड्राइंग टेबल और ड्राफ्टर का, जबकि दूसरी फिगर में हमने दिखाया है कि ड्राइंग बोर्ड पे शीट ड्राफ्टर को कैसे फिक्स किया गया है। पेंसिल ग्रेड और उसके यूजेस के बारे में। जनरली पेंसिल को हमने
3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, हार्डर ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्टर ग्रेड। हर एक ग्रेड में हमने 6 पेंसिल्स को बताया है, जो कि आपको फिगर में नज़र आ रही होंगी। जनरली हम जो 3 पेंसिल्स यूज़ करते हैं वो होती हैं H, 2H और HB। आगे बढ़ते हैं। जो बेसिक्स लाइन यूज़ करते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वह IS 10714 सन 1983 स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। इसमें हमने ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग से दिखाने की कोशिश की है कि कौन सी लाइन का यूज़ कहाँ पे होता है और वह कैसी नज़र आती हैं। हमने अल्फ़ाबेट की मदद से आपको दिखाने की कोशिश की है कि कौन सी लाइन का यूज़ कहाँ पे किस तरीके से किया गया है। हैचिंग की जो लाइन होती है, उन 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस होता है 1 से 1.5 mm। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं। जनरली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू होता है वो सामने बनता है और टॉप व्यू उसके नीचे बनता है, यानी कि XY प्लेन होता है, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा जाता है। जबकि थर्ड एंगल में क्या होता है, टॉप व्यू XY प्लेन के ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू नीचे बनता है। फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, जबकि थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो एरो 1 शो हुआ है, उसमें पॉइंट आउट कर रखा है 1, वो हमें दर्शाता है कि फ्रंट व्यू कहाँ से देखना है, किस साइड से। एरो नंबर 2 जो शो है वो हमें बता रहा है कि टॉप व्यू कहाँ से देखना है, जनरली ऊपर से देखते हैं। एरो 3 हमें शो कर रहा है साइड व्यू। एरो 4 हमें शो कर रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। ये वो कम्बिनेशन होता है फ्रंट, टॉप और साइड, तीनों व्यूज़ का कम्बिनेशन। इसमें हमें मैक्सिमम व्यू नज़र आता है ऑब्जेक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर उठा हुआ होता है, ताकि हमें तीनों व्यूज़ ऑब्जेक्ट के क्लियर नजर आए। आगे हमने दिखा रखा है कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए। ड्राइंग टेबल, ड्राफ्टर, ड्राइंग शीट, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर या डी, ट्राई स्क्वायर, कंपास, मास्किंग टेप, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, रोलर स्केल, प्रो सर्कल, ज्योमेट्री बॉक्स, फ्रेंच कर्व, स्केल, ड्राइंग शीट बॉक्स। आगे हमने दिखाया है कि ड्राइंग शीट को फोल्ड किस तरीके से किया जाता है, किन पॉइंट से मोड़ा जाता है। अगर शीट का साइज़ अलग अलग दे रखा है तो उस पर हमने नंबरिंग से मार्क कर रखा है कि कहाँ पे शीट को फोल्ड करना है। एक टॉपिक है हमारा टाइटल ब्लॉक, जो कि शीट में जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो एक अहम भूमिका निभाता है। उस टाइटल ब्लॉक में हमने दिखा रखा होता है ये ड्राइंग किस चीज़ की बन रही है, किस पर्टिकुलर क्लाइंट की है, कब बनी है, किसने बनाई है, शीट का स्केल क्या है, फर्स्ट एंगल में बनी है या थर्ड एंगल में बनी है, टाइटल ब्लॉक का साइज़ क्या है, वो सब हम आगे इन डिटेल टॉपिक में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इन डिटेल एवरी टॉपिक को हम कवर करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।